मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर आप कमेंट कीजिए। आज हम जमात 12वीं बोर्ड के सालाना इम्तिहान का पर्चा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सन 2020 और 21 के तालीमी साल से जमात 12वीं की दरसी किताब बदल चुकी है। अब नया निसाब और नई दरसी किताब से हमको तालीम हासिल करना है और इस नए पैटर्न पर हमको पहली मर्तबा बोर्ड का इम्तिहान देना है। तो आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अपनी पूरी दरसी किताब के मार्क्स की तकसीम जो 80 मार्क्स पर मुश्तमिल है। नस्र, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोज़, 20 नंबरात उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। नज़्म, पोइट्री, जिसके लिए 16 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। अज़ाफ़ी मुताला, जिसमें हम जो है खाके पढ़ने वाले हैं, तो खाके पर 12 मार्क्स और कवायद पर 14 मार्क्स मुख्तस हैं। और अतलाक़ी तहरीरी महारत की सरगर्मियाँ 18 मार्क्स। ऐसे कुल मिलाकर 80 मार्क पर मुश्तमिल हमारी सालाना इम्तिहान का पर्चा होगा। तो आइए अब तफसील से जानते हैं नस्र में कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे। तो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है हिस्सा अव्वल नस्र में जो है यहाँ पर लिखा गया सेक्शन फर्स्ट प्रोज़, यहाँ पर लिखा गया 20 मार्क्स यानी टेक्सचुअल पैसेज दरसी किताब से इक़्तिबास 7 मार्क के लिए। अलिफ जो सवाल है हिस्से अव्वल का, ये 7 मार्क पर मुख्तस होगा। अपनी दरसी किताब से 9 असबाक हैं और 9 असबाक से कोई दो इक़्तिबास दरसी किताब से लिए जाएंगे और 7-7 मार्क के लिए एक इक़्तिबास होगा, जिसे टेक्सचुअल पैसेज या दरसी किताब से इक़्तिबास कहा जाता है। और जीम में जो आपको नज़र आ रहा है दरसी इक़्तिबास 6 मार्क उसके लिए मुख्तस किए गए। अनसीन पैसेज जिसे कहा जाता है 17 पर मुश्तमिल दरसी इक़्तिबास, गैर दरसी इक़्तिबास का इंतखाब करें। यहाँ पर हिदायत दी गई है। चलिए, दरसी किताब के 7 मार्क्स का जो टेक्सचुअल पैसेज है वो आपके बोर्ड के इम्तिहान में किस तरह से होगा। दरसी किताब से इक़्तिबास अलीफ 7 मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप एक्टिविटीज़ आधे मार्क के 4 सवालात आपको मिलेंगे। आपको हल करने से 2 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। फ़हीम की जांच के लिए मारूज़ी सरगर्मियाँ नंबर 1 पर होगी। नंबर 2 पर फ़हीम की जांच के लिए कसीर मुतबादिल वाली मारूज़ी सरगर्मियाँ आधे मार्क की 4 सरगर्मी, उसके लिए 2 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एक्टिविटीज़ जिसे कहा जाता है। और सवाल नंबर 3 जो कि आप पिछली जमात में यानी कि 10वीं और 11वीं में पढ़ चुके हैं, ज़ाती राय, रद्द अमल, तासुर, इज़हार ख़याल, आज़ादा सरगर्मी, सेल्फ रिस्पॉन्स जिसे कहा जाता है, 3 मार्क्स मुख्तस किए गए उसके लिए। और एक हल करना है, आपको वहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे। इस मौरूज़ी सरगर्मी के लिए शबकी खाका, शजरी शक्ल, रवा खाका, जिदूली खाका वगैरह खाके पर मबनी सरगर्मियों का इंतखाब करें। नंबर 2 नोट देखिए आप, इस मारूज़ी सरगर्मी के लिए कसीर मुतबादिल MCQS वाली सरगर्मियाँ इंतखाब करें। इक़्तिबास की मुनासिबत से ज़ाती राय और रद्द अमल, तासुर, इज़हार ख़याल के लिए जवाब 6 से 8 जुमलों पर मतलूब है, ये आपको लिखना है। तो बिल्कुल इसी तरह से नस्र से ही दूसरा इक़्तिबास आपको टेक्सचुअल पैसेज दिया जाएगा। आपको दूसरा पैसेज दरसी इक़्तिबास, उसको इसके लिए भी 7 मार्क्स मुख्तस हैं। फ़हीम की जांच के लिए मौरूज़ी सरगर्मियाँ जैसे आप पहले सवाल में पहले इक़्तिबास में करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सरगर्मियाँ आधे मार्क्स के लिए आपको हल करनी है। और नंबर 2 पर देखिए, मगर दूसरे इक़्तिबास के दूसरी सरगर्मी डिस्क्रिप्टिव टाइप एक्टिविटी यानी कि एक जुमले में जवाब की सरगर्मी, बिल्कुल सवाल पहले इक़्तिबास से दूसरा सवाल जो है मुख्तलिफ है। एक हल करना है, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब तीसरा देखो, ज़ाती राय, रद्द अमल, तासुर, इज़हार ख़याल, आज़ादाना सरगर्मी, सेल्फ रिस्पॉन्स जिसे कहा जाता है, आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसके लिए 3 मार्क्स मुख्तस हैं। आप नोट देख लीजिए ज़रा गौर से।
एक मारूज़ी सरगर्मी शबकी शक्ल, शजरी खाका, रवा खाका, जिदुली खाका वगैरह पर मबनी सरगर्मी का इंतखाब करें। इस मारूज़ी सरगर्मी के लिए एक जुमले वाली सरगर्मी का इंतखाब करें। इक़्तिबास की मुनासिबत से ज़ाती राय, रद्द अमल, तासुर, इज़ार ख़याल के लिए जवाब 6 ta 8 जुमलों पर मतलूब है। तो ये आपको सवाल नंबर 1 के हिस्से अव्वल के जो है दूसरा इक़्तिबास जो टेक्सचुअल पैसेज है। अब तीसरा पैसेज आप देखिए, अनसीन पैसेज जिसे कहा जाता है, गैर दरसी इक़्तिबास, उसके लिए 6 मार्क्स मुख्तस है। फ़हम की जांच के लिए मारूज़ी सरगर्मी, ऑब्जेक्टिव टाइप एक्टिविटी, आधे मार्क्स के 4 सवाल दिए जाएंगे आपको, उसके लिए 2 मार्क्स मुख्तस है। तीसरा देखिए, फ़हम की जांच के लिए ज़ख़ीरे अल्फाज पर मबनी मारूज़ी सरगर्मी, डिस्क्रिप्टिव टाइप एक्टिविटी, एक सरगर्मी आपको हल करना है, आपको वहाँ पर 2 मार्क्स मुख्तस किए गए। सेल्फ रिस्पॉन्स, ज़ाती राय, इज़ार ख़याल, तासुर, आज़ादाना सरगर्मी, यहाँ पर सेल्फ रिस्पॉन्स में 2 मार्क्स दिए गए हैं, तो आप नोट देख लीजिए थोड़ा सा गौर से। मारूज़ी सरगर्मी के लिए शबकी खाका, शजरी खाका, रवा खाका, जिदुली खाका वगैरह पर इंतखाब करें। इस मारूज़ी सरगर्मी के लिए ज़ख़ीरे अल्फाज पर मबनी सरगर्मियों का इंतखाब करें। इक़्तिबास की मुनासिबत से ज़ाती राय, रद्द अमल, तासुर, इज़ार ख़याल के लिए जवाब 4 ta 6 जुमलों पर मतलूब है। तो इस तरह से 20 मार्क का आपका नस्र का एक हिस्सा मुकम्मल होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगली सरगर्मी। आपको दूसरे हिस्से नज़्म में आपको पढ़नी है 7 नज़में, रुबाई, क़तात और 5 गज़लें आपको पढ़नी हैं। 16 मार्क्स मुख्तस किए गए। आप लोग देखिए हिस्सा दुवम का अलीफ सवाल देखो, दरसी किताब से नज़्म का इक़्तिबास 6 मार्क्स, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्सचुअल पोएम। अब बे सवाल में देखिए दरसी किताब से गज़ल, उसके लिए 6 मार्क्स मुख्तस किए गए, टेक्सचुअल गज़ल। उसके बाद नंबर 3 पर देखिए जीम पर दरसी किताब से क़ता, रुबाई, 4 मार्क्स उसके लिए मुख्तस किए गए। अलिफ में देखिए हिस्से नज़्म में कम से कम 7 मुसलसल अशार या 3 मन का इंतखाब करें। हिस्से गज़ल से मुकम्मल गज़ल का इंतखाब, इसी तरह हिस्से जी में मुकम्मल क़ता या रुबाई का इंतखाब करें। तो चलिए देखते हैं अब हम दरसी किताब का नज़्म का एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्सचुअल पोएम 6 मार्क्स के लिए जानेंगे। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एक्टिविटी आपको आधे मार्क्स की 4 सरगर्मियाँ दी जाएंगी, 2 मार्क्स मुख्तस इस पर। फ़हम पर मबनी मारूज़ी सरगर्मी अलिफ में नज़्म के हिस्से में। दूसरा सवाल देखिए, फ़हम की जांच के लिए कसीर मुतबादिल वाली मारूज़ी सरगर्मियाँ, आधे मार्क के जो आपको 4 सवाल दिए जाएंगे, 4 सरगर्मियाँ दी जाएंगी, उससे 2 मार्क्स मुख्तस है। अप्रिसिएशन या सेल्फ रिस्पॉन्स, शेर की तशरीह, राय, रद्द अमल, इज़ार ख़याल, एक का कोई एक हल करना है, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो नोट आप देख लीजिए। इस मारूज़ी सरगर्मी के लिए शबकी शक्ल, शजरी खाका, रवा खाका, जिदुली खाका वगैरह पर मबनी सरगर्मी का इंतखाब करें। इस मारूज़ी सरगर्मी के लिए कसीर मुतबादिल MCQS वाली सरगर्मियों का इंतखाब करें। नज़म के अशार की तशरीह या शेर का तसव्वुराती, मानवी या जमालती या इस्तेसान मकसद है। इस सरगर्मी का जवाब 4 ta 6 जुमलों में मतलूब है। तो हम देखेंगे अब दूसरा हिस्सा उसका कि हिस्से नज़म के दूसरा सवाल गज़ल 6 मार्क्स मुख्तस है। उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप एक्टिविटी जिसे कहते हैं फ़हम पर मबनी मारूज़ी सरगर्मियाँ, आधे मार्क्स की 4 सरगर्मियाँ आपको हल करनी है, 2 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। नंबर दूसरा सवाल देखिए, उसी गज़ल में फ़हम की जांच के लिए एक जुमले में जवाब की सरगर्मियाँ, डिस्क्रिप्टिव टाइप एक्टिविटी, कोई एक हल करना, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। शेर की तशरीह, इस्तेसान, राय, रद्द अमल, इज़ार ख़याल की सरगर्मी जिसे अप्रिसिएशन या सेल्फ रिस्पॉन्स, कोई एक हल करना है, 2 मार्क्स आपके लिए मुख्तस हैं। तो आप नोट भी देख लीजिए गौर से। इस मारूज़ी सरगर्मी के लिए शबकी खाका, शजरी खाका, रवा खाका, जिदुली खाका वगैरह खाके पर मबनी सरगर्मी का इंतखाब करें। नंबर 2, इस मारूज़ी सरगर्मी के लिए एक जुमले वाली सरगर्मी का इंतखाब करें। नंबर 3, गज़ल के शेर, मिसरे की तशरीह या शेर का तसव्वुराती या मानवी या जमालती इस्तेसान मकसद है। इस सरगर्मी का जवाब 4 ta 6 जुमलों में लिखना मतलूब है। तो आइए अब हम जानते हैं अपनी नज़म के हिस्से की तीसरी क़ता और रुबाई का 4 मार्क की सरगर्मी। अब देखिए, इससे नज़म की
जीम जो है कता और रुबाई की 4 मार्क्स की सरगर्मी, ऑब्जेक्टिव टाइप आधे आधे मार्क के 4 सरगर्मी आपको दी जाएंगी। फ़ाहिम व मारूजी सरगर्मियाँ 2 मार्क्स के लिए, अप्रिसिएशन या सेल्फ रिस्पॉन्स, फ़ाहिम पर मबनी मौजूद सरगर्मी, पैगाम, ख़याल, तासुर, शेर, तशरीह पर मबनी सरगर्मी, कोई एक हल करना है, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी देखिए आपको शब की शक्ल, रवा खाका, जिदुली खाका वगैरह आपको हल करना है। और इस सरगर्मी का मकसद नज़म, गज़ल के शेर, मिसरी की तशरीह, तसव्वुरात मानवी, जमालाती इस्तेसान है जो आप 4 था 6 जुमलों में मुश्तमिल हो। ये आप जानते हैं सवाल नंबर 3 यानी हिस्सा है सुवम अज़ाफ़ी मुताला, जहाँ पर आपको 4 जो है खाके पढ़ने हैं, तो उसके लिए मार्क्स जो है 12 मुख्तस हैं। तो देखिए, फ़हम की जांच के लिए मारूज़ सरगर्मी, फ़हम की जांच के लिए कसर मुतबादिल मारूज़ सरगर्मी 2-2 मार्क्स के लिए, और सेल्फ रिस्पॉन्स, ज़ाती राय, रद्द अमल, तासुर, इज़हार ख्याल, आज़ादाना सरगर्मी कम से कम 12 से 15 सत्रों का इंतखाब किया जाए। इसके लिए देखो खाके के 12 से 15 सत्र आपको इम्तिहान में सवाल के तौर पर, इख्तिबास के तौर पर लेनी है। इस तरह से जो सवाल नंबर 3 हिस्से सुवम है, अलिफ में जो है आपको 6 मार्क्स का सवाल है। तो अब दूसरा सवाल देखिए इसी पर मुश्तमिल, सवाल नंबर 3 का अज़ाफ़ी मुताले में देखिए हिस्से सुवम में 6 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। आपको दोबारा दूसरा इख्तिबास जो है ज़ाती राय, ख़याल, तासुर, किरदार, कॉलेज से बाहर की ज़िंदगी के बारे में रब्त, ज़िंदगी की महारतों और कदरों पर मबनी मौजूद सरगर्मी दी जाएगी। 3 मार्क्स के 2 सवाल आपको हल करने हैं। नोट देखिए, इस सरगर्मी में हर सबक से सरगर्मी को शामिल किया जाए। कुल 5 सरगर्मियों से 2 सरगर्मियाँ हल कराना। जवाब 6 से 8 जुमलों पर मुश्तमिल हो। इस तरह से हिस्से सुवम की दूसरी सरगर्मी 6 मार्क्स पर मुश्तमिल है। अभी तक हमने 48 मार्क्स की सरगर्मी दरसी किताब से पढ़ी है। अब देखिए, अब सवाल नंबर 4 कवायद 14 मार्क्स मुख्तस है, उसके लिए हिस्सा चाहरुम जिसे कहा था चौथा हिस्सा है। अब देखिए मुहावरात, जुमलों में इस्तेमाल, तलाश और मफहूम जिसे फ्रेज कहा जाता है, यहाँ पर 2 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। 1-1 मार्क के लिए 2 मुहावरे आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर दूसरा को जुमलों की तहवील या जुमलों की तब्दीली, इस्तिफ़ामिया, इकरारी या इनकारी, इसके लिए 2 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं। तीसरी सरगर्मी आपको जो हल करना है कवायद के हिस्से में, जुमलों का सरफ़ी, नहवी, तग़ज़िया या तौर की तब्दीली, चेंज द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इसके लिए भी 2 मार्क्स मुख्तस किए गए हैं आपके लिए। चौथा को नसरी कवायद का हिस्सा है लफ्ज़ साजी से मुरक्कब अल्फाज की 2 सरगर्मियाँ, वर्ड्स मेकिंग, इसके लिए भी 2 मार्क्स मुख्तस किए गए। मुहावरों के जुमले में इस्तेमाल करने, जुमला देकर जुमले के मफहूम से मुहावरे तलाश करने की सरगर्मी दी जाए। नसरी कवायद से जुमलवी तहवील या इस्तिफ़ामिया, इकरारिया से किसी हिस्से पर मबनी की सरगर्मी में इंतखाब करें। नसरी कवायद से सरफ़ी और नहवी तग़ज़िये से या जुमले के तौर की तब्दीली करने में किसी एक सरगर्मी का इंतखाब करें। नसरी कवायद के हिस्से लफ्ज़ साजी की सरगर्मी का इंतखाब करें। आप देखिए चौथे हिस्से का बे सवाल देखिए कवायद में 6 मार्क्स मुख्तस है, उसके लिए तो यानी कि पहला सवाल नंबर 4 हिस्से चाहरुम के जो है अलिफ में जो है 8 मार्क्स थे। तो देखिए मजाज मुरसल, लफ़ व नशर, सनाए बदाए से जो है आपको उसको लिखना है। दूसरा देखिए तजनीस ख़ती, तजनीस ज़ायद व नाक़िस, तजनीस मुज़ील, यहाँ पर तजनीस जो है 1 मार्क्स के लिए दी गई है। अब तीसरा जो सवाल है बहर या तख्ती, आपको जो है हल करना है। यहाँ पर तख्ती करने के लिए 3 मार्क्स मुख्तस हैं। नोट देख लीजिए, शरई कवायद के तहत मजाज मुरसल, लफ़ व नशर किसी एक पर मबनी सरगर्मी का इंतखाब करें। शरई कवायद के तहत तजनीस ख़ती, तजनीस ज़ायद व नाक़िस, तजनीस मुज़ील से किसी एक सरगर्मी का इंतखाब करें। बर मुतकारिब मुसलम सालिम, बर हजत मुसलिम सालिम की शरई शनाख्त और तख्ती पर मबनी सरगर्मी का इंतखाब करें। इस तरह से 6 मार्क्स का ये बे सवाल है, सवाल नंबर 4। और आखिरी हिस्सा जो 18 मार्क्स पर मुश्तमिल है,
अप्लाइड राइटिंग स्किल बेस्ड एक्टिविटी आपको देखना है, 18 मार्क्स के लिए सवाल। इंटरव्यू 6 मार्क के लिए आपको इम्तिहान में हल करना है। रुदात नवेसी 6 मार्क के लिए आपको हल करनी है। रुदात फीचर्स नवेसी कोई एक हल करना 6 मार्क्स के लिए। नोट बराए 12वीं जमात के अतलाकी तहरीरी महारतों में साल 2021 के लिए तारुफनामा का हिस्सा हज़फ किया गया है, इसलिए दर्ज झेल बाला तब्दीलियाँ सिर्फ इसी साल के लिए हैं। आइंदा साली तालीमी साल के लिए इसमें इसको शामिल किया जाएगा। तो देखिए, इंटरव्यू 5 मार्क्स, तारुफनामा 4 मार्क्स, फीचर्स नवीसी 4 मार्क्स, रुदात नवीसी 5 मार्क्स। इस तरह से आपको जो है 2021-22 में जो है इस सरगर्मी आपको हल करनी है। गौर से सुन लीजिए और पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आपके नज़र आ रही है। 12वीं जमात के अतलाकी तहरीरी महारतों में 2021 के लिए प्रूफ रीडिंग और तर्जुमा निगारी का हिस्सा हज़फ किया गया है, इसलिए दर्ज झेल तब्दीली सिर्फ इसी साल 2021 के लिए है। आप इसको थोड़ा गौर से देख लीजिए।